हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्याम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर जो है प्रोग्रेसिव टूल के ऊपर होने वाला है। क्योंकि आज से जो एक प्रोग्रेसिव टूल का मैं सीरीज चलाऊंगा, कंप्लीट आपको प्रोग्रेसिव टूल बना के दिखाऊंगा। ये जो मेरा प्रोग्रेसिव टूल है, यहाँ पहला जो वीडियो होगा, यहाँ पे आपको मैं स्ट्रिप लेआउट बताऊंगा। जो सेकंड वीडियो होगा इसमें डाई बेस बताऊंगा। थर्ड जो वीडियो होगा उस वीडियो में आपको जो डाई पंच है, जो आपकी पायलट वगैरह है, उसको कैसे बनाना है। और जो चौथा वीडियो होगा, जो सबसे लास्ट वाला वीडियो होगा, इसमें मैं आपको एनिमेशन वगैरह करके दिखाऊंगा। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर पे आप क्या सीखने वाले हो। ये जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में कोई भी प्रोग्रेसिव टूल होती है, जैसे मेरे यहाँ पे ये कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को पहले कैसे एनालाइज करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट में लिखने वाला है वो बताऊंगा। दूसरी, इसके मैं स्ट्रिप कैसे बनाऊंगा, कहाँ पे आपको पायलटिंग पिन लगाना पड़ेगा, कहाँ पे यहाँ पे लिफ्टर चलेगा, ठीक है, कैसे यहाँ पे स्टेज जो है आगे निकलेगा, कितना स्टेज में इसको बनाना है, कैसे हम स्टेज डिसाइड करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा उसके ऊपर होने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ चीजें हैं जो इसमें बना रखा हो, कितना पांच रखना है, साइज क्या रखना है, टॉलरेंस कितना देना होगा, वो भी सारा चीजें मेंशन थे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और साथ में ये जो कंपोनेंट है, इसको मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे उसको आप डाउनलोड करके पूरा वीडियो को आप पॉज प्ले करके यहाँ पे देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लैपटॉप में। तो ये भी आपको ये चांस मिल जाएंगे। बाकी अगर कुछ क्वारीज वगैरह है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का एनालाइज करूंगा। तो कैसे कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले आप प्रोग्रेसिव टूल बनाते हो तो ध्यान से देखना, एक एक चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, कंपोनेंट की हम ब्लैंक साइज निकालते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक साइज निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें यहाँ पे पेज चाहिए, कितना स्टेज होना चाहिए, है ना, मेटेरियल कौन सी है, थिकनेस कितना है, तो हमें जो कंपोनेंट है उसकी साइज क्या आ रही है, तो पूरा चीजें जो यहाँ पे एनालाइज होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे शीट मेटल पे चला जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट एम करके। तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, इधर से भी आप जाके आप स्विच कर सकते हो, ऑल एप्लीकेशन जाके यहाँ पे भी आप शीट मेटल पे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शीट मेटल पे चला गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर पे कन्वर्ट टू शीट मेटल कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे बॉटम फेस ले लूंगा, तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये फीचर जो होता है शीट मेटल पे नहीं आता है, मतलब एनालाइज नहीं करता है, तो इसको जो है हम बाद में हटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं करूंगा अनबेंड। तो अनबेंड कर लेते हैं एक एक करके सबको, ठीक है। तो यहाँ पे अनबेंड करने से क्या हो जाएगा, मुझे साइज पता लग जाएगा, राइट। यहाँ पे मुझे साइज पता लग जाएगा। अभी रैंडमली साइज देख रहा हूँ, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है। ठीक है, वैसे आप सिस्टमेटिक भी कर सकते हो, मैं रैंडमली देख रहा हूँ इधर पे। यहाँ पे इसको भी हम अनबेंड कर लेते हैं। डन। तो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट की जो साइज आ रही है, तो मैं यहाँ पे जाके एक बार कंपोनेंट की साइज देख लेता हूँ। तो मेरा कंपोनेंट की साइज आ रहा है 60 mm आ रहा है, इधर 180.1 mm आ रही है, और यहाँ पे थिकनेस जो है 6 mm है, ठीक है। तो 6 mm तो एक्चुअल में थिकनेस नहीं है, थिकनेस जो आपका आएगा इधर पे हम एनालाइज करके आपको दिखा देते हैं। इसके साथ आपको मार्जिन कर रहा है, तो इसको हम बाद में हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 mm की थिकनेस है। तो ये आपको ब्लैंक साइज है, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जब भी प्रोग्रेसिव की आप स्ट्रिप लेआउट बनाओगे या प्रोग्रेसिव टूल बनाओगे, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो इधर से जाके मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैं इधर से लाके इसको मैं हटा दे रहा हूँ। डन। तो दोस्तों, यहाँ पे पिच कितना रखना है, ठीक है। मेरा कंपोनेंट की थिकनेस ज्यादा है, 2 mm की थिकनेस है, तो यहाँ पे अराउंड से मैं 12 से 15 mm जो यहाँ के बीच में पिच रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्रेसिव टूल में। तो आपको प्रोग्रेसिव टूल बनाने से पहले आपको कंपोनेंट यहाँ पे सेव होना चाहिए, जितना भी है आप सेव ऑल करके रख लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन इंटरमीडिएट स्टेज पे जाऊंगा। यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मैंने एनालाइज कर रखा हूँ। तो यहाँ पे मेरा 60.43 है, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा पिच जो रखूंगा, पिच में 15 mm का रखूंगा, ठीक है। आप 12 mm भी रख सकते हो, आप 10 mm भी रख सकते हो, मैं 15 mm का पिच रख रहा हूँ। इसका डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में लूंगा, और यहाँ पे एक्शन जो होगा मैं इंटरप्टर में लूंगा। लेने के बाद यहाँ पे जो स्टार्ट सेशन है मैं 1 से करूंगा, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस जो होगा 11 होगा। अभी ये 11 कैसे होगा, 11 को आपको मैं समझाऊंगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में समझाऊंगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने मेटेरियल वगैरह लिया है, अब दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे आपको डिफाइन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे जैसे आप मेटेरियल वगैरह लेते हो, तो यहाँ पे मेटेरियल भी आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करते हैं बताते हैं आपको। देखिए, तो यहाँ पे मेरा ये स्टेज आ गया है।
अब देखो अलग-अलग स्टेज में अलग-अलग ऑपरेशन होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखिएगा ये मेरा जो है सीपीयू मेन कंपोनेंट है, इसका तो मुझे ज़रूरत है नहीं, तो इसको मैं कर लेता हूँ हाइड। अब यहाँ से मेरा स्टेज स्टार्ट होगा, तो जब भी बनाओ सबसे पहले इसको सेव एल करके आप रख लो, जिस भी फ़ोल्डर पे, एक ही फ़ोल्डर पे होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब भी स्टेज मेटल होता है ना, सबसे पहले हम लास्ट में जो ऑपरेशन होती है ना, लास्ट में जो ये वाला ऑपरेशन होगा, यहाँ पे ट्रिमिंग का ऑपरेशन होगा, ठीक है? और ट्रिमिंग के बीच में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका लिफ्टर लगेगा, इधर पे आपका लिफ्टर आएगा, इधर पे आपका लिफ्टर आएगा, ठीक है? लिफ्टर की आगे वाला जो ऑपरेशन होता है बेंडिंग ऑपरेशन होती है, और जो पंचिंग होता है सबसे पहले वाला ऑपरेशन पंचिंग पे होता है, ठीक है? ब्लैंक काटेगा, ब्लैंक काटने के लिए आपको यहाँ पे पंच पंच लगेगा, और लास्ट में यहाँ पे जो है ट्रिमिंग ऑपरेशन होती है, और इधर पे हम क्या लगाएंगे, लिफ्टर लगाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस देखना, बहुत चीजें समझ में आ जाएगा, लिफ्टर कैसे काम करते हैं, कितना स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, क्या सही हम मेंटेन करते हैं कंपनी में, पूरा यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनल वाल को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखो, यहाँ पे मैं कन्वर्ट टू शीट मेटल पे जाऊंगा। इसको करने से पहले आपको एक बार बता देता हूँ, ये पार्ट मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है? तो इधर पे देखिए, जो भी आपकी बेस फेस है, बेस फेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मेरा ये बेस फेस है। यहाँ पे देखो मटेरियल आपका अलग अलग है, 08 का लेना है, 45 का लेना है, A8 का लेना है, बहुत सारा आपका लाइब्रेरी में मटेरियल यहाँ पे है। उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चूज कर लेंगे, जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी चूज कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल फैक्टर देखो 0.45, ये आपका स्टैंडर्ड होता है। डेवलप लेंथ जो है इतना का आ रहा है आपका, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे कहाँ पे कितना, यहाँ पे बैंड रेडियस है, एंगल कितना है, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो इधर कहीं पे बैंड रेडियस आर का है, कहीं पे आपका 3 का है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका। तो इधर पे हमने इसको एनालाइज कर लिया है। अब जाऊंगा मैं फाइनल वन पे, ठीक है? तो फाइनल वन से ही स्टार्ट करूंगा मैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इधर पे जाऊंगा बैंड ऑपरेशन पे, तो यहाँ पे मैं लूंगा प्री बैंड। प्री बैंड हमेशा मैं यहाँ पे 45 के लूंगा, जब भी 90 बैंड होता है, एक बार में हम बैंड नहीं करते हैं तो स्प्रिंग ब्रेक का इशू हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसलिए 2 बार में यहाँ पे क्या करेंगे, बैंड करेंगे। तो इसको एक बार हम अनबैंड अन कर लेंगे, प्री बैंड में हम दूसरे जो है हम इसको भी प्री बैंड कर लेंगे, ठीक है? तो इसको भी हम दोनों को भी प्री बैंड कर लेंगे, ठीक है? तो इधर पे देखिए दोनों प्री बैंड हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंडिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे अनबेंड करके, इसको हम क्या कर देंगे, ऑल्टरनेटिव फेस कर दो। ये पहला आपका बेंडिंग होगा, दूसरा आपका ये वाला होगा, ठीक है? तो पहला जो स्टेज होगा, स्टेज में हमने प्री बेंडिंग करा और उसको हमने 45 डिग्री बेंड करा। दूसरा जो बेंड होगा, इसमें ऑलरेडी प्री बेंड हो रखा है, तो हम इसके क्या कर देंगे, यहाँ पे अनबेंड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये 90 बैंड जो है हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री बैंड को हम 2 बार में बैंड करेंगे कि स्प्रिंग बैक वगैरह का इशू ना आए। तो देखिए यहाँ पे भी इसको हम इस तरीके से ऑल्टरनेटिव कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी ये वाला ऑपरेशन आपका हो जाएगा। ये देखिए 2 स्टेज आपका हो गया। अब कितना स्टेज चाहिए आपको पता लग जाएगा। तीसरा स्टेज, अब देखो तीसरा स्टेज में हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेज में जो ये पंचिंग है, अगर हम इसको अगर बैन करने लग जाएंगे तो ये पंचिंग ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये जो पंचिंग ऑपरेशन है इसको हम क्या करेंगे, इस स्टेज में करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एम करके होम में चला जाता हूँ। होम में जाने के बाद इधर पे मैं जाके इसको डिलीट पेज कर देता हूँ, ठीक है? ये जो पंचिंग है इसको मैं आगे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको आगे नहीं करके यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ तक हो गया ये। तो तीसरा स्टेज आपका हो गया। अब चौथा स्टेज, अब देखिए जो चौथा स्टेज होगा इसमें अपना क्या ऑपरेशन होगा, यहाँ पे आपका बेंडिंग का ऑपरेशन आ रहा है, तो हम प्रोग्रेसिव में जाते हैं। अब जाने के बाद हम यहाँ पे अनबेंड में चले जाते हैं, ठीक है? तो देखो ये क्या, ये इस तरीके से हम बेंडिंग कर सकते हैं? नहीं, इसको हम अभी नहीं सेरेंगे, हम पहले इसको सेरेंगे, ठीक है? इसके लिए क्या करेंगे, प्री बेंड पे जाएंगे। देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इस फेज में काम कर रहे हो सडनली आप बहुत ऊपर चले गए हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी डाई की साइज बढ़ जाएगा, इंसर्ट बैठाना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अभी जैसे जैसे कराऊंगा आपको सारा चीजें आपको पता लग जाएगा। जब हम इंसर्ट लगाएंगे, डाई इंसर्ट लगाएंगे, पंच लगाएंगे, बेंडिंग पंच लगाएंगे, तो उसमें क्या फर्क होगा, कितना साइज का डिफरेंस होती है, कहाँ पे कितना चीजें इंसर्ट वगैरह मेंटेन करना है, पूरा चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इनके बाद हम इधर पे जाते हैं अनबेंड पे, ठीक है? अब देखो ये अनबेंड में इस तरीके से कर रहा हूँ, ये मैं अनबेंड इस तरीके से करूंगा, ठीक है? आपको अनबेंड करते समय ये ध्यान रखना है कि आप इधर पे 5 कैसे लगाऊंगा। तो देखो ऊपर का जो 5 होगा, इधर पे एक मैं 5 डालूंगा इस एरिया में, और जो नीचे का 5 हो जाएगा, मैं इसको रेडियस को ताश करके इतना में एक 5 लगा सकता हूँ, है ना? तो ये जो है इस तरीके से इसको हम ऊपर की तरफ खोल सकते हैं। अब देखिए ये वाला ऑपरेशन आपका हो गया।
अब आप आते हैं 5 में, ठीक है, स्टेज 5 में आते हैं। तो स्टेज 5 में हम क्या देखते हैं कि सीधा इसको अनबैंड कर दूंगा, तो देखो अगर मैं इसको अनबैंड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डाई चला जाएगा नीचे, चला जाएगा नीचे, देखो ये आपका नीचे चला जाएगा। अब नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका मशीनिंग का भी देखना पड़ेगा, हाइट में भी देखना पड़ेगा, तो हम सारा चीजें एक साथ देखेंगे। देखो ये जो बैंड है यहाँ पे हम एक अगर इस तरीके से इंसर्ट डालेंगे ना, तो ये बैंड मेंटेन हो सकता है। अगर हम इनको नहीं करके अगर हम मान लेते हैं इसको कर देते हैं अनबैंड, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन हो रखा है। तो हम इसको पहले इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए लेवल पे हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेज जाते हैं इसमें चले जाते हैं हम, नेक्स्ट स्टेज हम इसमें चले जाते हैं। अब जो ये जो स्टेज है इसमें आपको एक बैंड खोलना है आपका। अब कौन सी वाले बैंड खोलते हैं हम, देखो यहाँ पे हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन कम है। सॉरी, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। कभी कभी आप ऐसे गलती से टच हो जाता है, ऐसे कोई वो नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बैंड को ठीक करने से अच्छा इसको कर लो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा वाला कहाँ पे प्रॉपर तरीके से शूट हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से बैंड करता हूँ तो मेरे यहाँ पे सही लग जाता है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से करूँगा, डन। अब उनके बाद देखो, इनके बाद जो ये जो आपका स्टेज है इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्टेज को मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको जो है यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ये भी ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे जो इंसर्ट आएगा इधर पे आएगा, इधर पे ये आएगा, तो मैं इसको इस जगह पे नहीं कर सकता हूँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेज हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं प्रोग्रेसिव पे चला जाता हूँ। देखो हम इसको एनालाइज भी करेंगे अभी बनाने के बाद कि हाँ कैसे कर सकते हैं इसको। तो लास्ट स्टेज आपका ये हो गया। तो देखिए पहला ये होगा, फिर इसके नीचे इंसर्ट होगा, ये ऊपर से इंसर्ट डाल के बेंडिंग इंसर्ट डाल के इसको बैंड कर दूंगा, ये बैंड हो गया। फिर ऊपर नीचे से अभी यहाँ पे इंसर्ट डालूंगा तो ये आपका बैंड हो जाएगा। फिर इधर की बात यहाँ तक तो ऑलरेडी है। अब देखिए अब ये बैंड करना है, तो इधर पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक 5 ऊपर से डाल दूंगा, इस एरिया से एक 5 डालूंगा, नीचे एक जो है आपका डाई 5 रह जाएगा। तो ऊपर से जैसे बेंडिंग 5 प्रेस करेगा तो ये शेप आ जाएगा आपका। इसके बाद नीचे से एक इंसर्ट डालूंगा और यहाँ पे एक जो है 5 डालूंगा, तो ये क्या करेगा, गाइड रहेगा, ऊपर से हिट करेगा, तो ये आज जो है ये आपका जेट बेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से करूंगा इसको। अब देखिए तो यहाँ पे ये स्टेज हो गया, ये यहाँ पे इधर बेंड हो गया। अब जो ये फाइनल 7 है, ठीक है, अब फाइनल 7 है, इसमें हमने क्या करा, ये वाला बैंड हमने कर लिया। अब जो फाइनल आपका 8 है इसमें हम क्या करेंगे, ये जो कट है इसको 5 को हम हटाते हैं, ठीक है। इस 5 को हम हटा देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 5 हट गया है। अब इसको हम एनालिसिस करते हैं किस तरीके से होगा, और जब भी बनाओ बनाने की बात इसको सेव ऑल करके सेव कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से ये काम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो हम क्या डालेंगे, एक तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो मटेरियल आपका टच में रहेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मुझे, अब देखो ये मैं कब बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा आपका जैसे ये वाले स्टेज आऊंगा ना, मैं स्ट्रिप लेआउट जो ब्लैंक ब्लैंक जनरेटर है, ब्लैंक लेआउट है, स्क्रैप डिजाइन है, तब ये वाला जो जिसका जो गैप है ना समझ में आएगा। एक तो 5 लगाऊंगा इस तरीके से, एक 5 लगाऊंगा, ठीक है। अब जो ये जो 5 है इसको मैं लास्ट में काटूंगा, इसको मैं लास्ट में काटूंगा, क्योंकि मुझे स्ट्रिप को आगे तक ले जाना है। अब देखो स्ट्रिप तो आगे तक ले जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका बैंड है, तो मुझे तो यही इतना तक काटना पड़ेगा, यहाँ तक तो काटना पड़ेगा, या इस डायरेक्शन में तो काटना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा क्या है स्ट्रिप तो यहाँ पे आगे बैंड है। तो मैं उसको क्या करूंगा, पहला जो 5 होगा मैं इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ऐसे एक 5 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये पूरा दे जाएगा। ये तो 5 पहला स्टेज ये हो गया। अब सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेज में जो है यहाँ पे आपको जो है ये बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, लिफ्टर के लिए आपको एक होल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 10 का बना लेंगे, 8 का भी बना सकते हो, ठीक है, 6 का भी बना सकते हो अगर साइज कम है। तो यहाँ पे 2 mm का स्ट्रिप है, तो मैं 10 mm का या 8 mm का तो बनाऊंगा बनाऊंगा। सेकंड जो 5 होगा इसमें हम कहाँ बनाएंगे, सेकंड 5 जो होगा ऊपर वाला काटेंगे हम, ठीक है। ऊपर वाला क्या काटेंगे, एक इस तरीके से एक 5 बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से 5 बनाएंगे। एक इधर बनाया, एक हमने इधर बना दिया। अब जो तीसरा वाला आता है, तीसरा वाला हम क्या करेंगे, एक 5 इधर पे बना देंगे, किसके लेवल पे, यहाँ तक आना चाहिए, तो अराउंड जो है यहाँ तक एक 5 लगा देंगे इधर पे, ठीक है। और उसके साथ हमने ये 5 डाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसकी स्टेप को आगे मेंटेन कर लिया। और यहाँ पे होल है तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी रहेगा, जब हम स्क्रैप डिजाइन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर की साइड जो है हम लिफ्टर के लिए आगे बनाते जाएंगे, ये जो है आगे यहाँ तक रहेगा। और लास्ट में जो कटिंग पंच होगा, कटिंग पंच रहेगा इधर पे, तो ये कट करके ये कंपोनेंट को अलग से गिरा देगा। दोस्तों अभी हम करेंगे, अभी जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा,
स्ट्रिप डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिप डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको आ जाना चाहिए, इसके बाद ही हम स्ट्रिप डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आपकी स्ट्रिप कैसे होगा, स्टेज कितना होगा, पार्ट की एनालाइज कर लेंगे, कितने कैसे खोलेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिप डिजाइन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अगर कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है, क्वारीज वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखिए, नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे इनिशियलाइज प्रोजेक्ट पे जाएंगे। तो इनिशियलाइज प्रोजेक्ट जो होगा एक सेम तरीके से होगा आपका, जैसे जैसे हमने इसको पहले भी करा है, देखने में ये ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपको मटेरियल डाटाबेस वगैरह में ऐड करना है, जैसे हम कोई भी मटेरियल है, कोई डाटाबेस हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो हम ऐड कर सकते हैं। देखो ये कॉपर का है, ये ब्रास का है, ये आपको फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का है। तो आपको जैसे सही है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से आपको लिया हूँ, अभी जो मैंने लिया हूँ 0.8 का लिया हो, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज वगैरह आपको मिल जाएगा, जो भी मटेरियल आपका सिमिलर है उसी अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपको कॉपर लेना है तो कॉपर का बहुत सारे है, ब्रास का बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का भी ऑप्शन है, तो उधर से भी आप मटेरियल आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट की टेम्पलेट में, अगर जो भी प्रोजेक्ट है उसको अगर टेम्पलेट वगैरह आपको एडिट करना है, तो यहाँ पे हम टेम्पलेट वगैरह एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम फिलहाल अप्लाई कर देते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे ये आपका अलग से एक असेंबली में ये खोल के आ जाएगा। देखिए इसको हम ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे एक अलग से असेंबली खोल के आ गई। देखिए यहाँ पे आपका अलग से असेंबली खोल के आ गया। तो ये चीजें आपको कर लेना है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है सेकंड स्टेज आएगा मेरा ब्लैंक जनरेटर। तो ब्लैंक जनरेटर में देखो यहाँ पे मेरे को ब्लैंक चाहिए, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे कंपोनेंट है, तो मैं कंपोनेंट को ब्लैंक पे ले जाऊंगा। तो कैसे करूंगा, इधर पे जाऊंगा, जाने के बाद देखो मेरा सबसे लास्ट में ब्लैंक कौन सा है, ये फाइनल 10 है, तो मैं इसको ब्लैंक को ले आऊंगा। और जो ये स्टेशनरी फेस होगा, स्टेशनरी फेस हम टॉप वाली फेस को फिल कर लेंगे, ठीक है। ये आपको होम दबा के देख लेना है, टॉप फेस ही आपको लेना है, बॉटम फेस मत ले लेना, ठीक है। तो इसको हमने अप्लाई कर दिया और इधर पे हमने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्लैंक आ गया। अब देखो आप यहाँ पे जो असेंबली है आपका सब हाइड हो रखा है, ठीक है। तो ये जो है डाई असेंबली है, लेकिन अभी तो हमने डाई बेस को ऐड नहीं करा, तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा। ये होता है आपकी स्ट्रिप लेआउट असेंबली। इसको ऑन करूंगा तो ये आपको पूरा स्ट्रिप लेआउट हो जाएगा। तो इसको हम हाइड कर देते हैं, और ये जो मेरा ब्लैंक है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अगर आपको पूरा असेंबली देखना है, तो यहाँ पे जाके भी आप इसको जो है देखो स्ट्रिप लेआउट देखोगे, तो यहाँ पे आप स्ट्रिप लेआउट वगैरह सिमुलेशन वगैरह जो जो सही है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो स्लैग होल है वो भी नहीं है, रिलीफ भी मेरा नहीं है, ब्लैंक लेआउट को भी हटा देता हूँ, मैं प्रोसेस को भी हटा देता हूँ, ओनली ब्लैंक को रखता हूँ, ठीक है। तो इधर पे जो जो सही है मैं उतना ही रखूंगा। नेक्स्ट आते हैं इधर पे असेंबली को एक्टिव कर लेता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ब्लैंक जनरेटर कर लिया मैंने। उसके बाद मैं इसकी ब्लैंक की लेआउट बनाऊंगा। ब्लैंक लेआउट में क्या ध्यान रखना पड़ता है, देखो ब्लैंक लेआउट आप किस डायरेक्शन में बनाओगे। तो ये आपका ब्लैंक लेआउट है, किस डायरेक्शन में बनाओगे। तो मेरा यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रहा है किसके अबाउट बन रहा है यहाँ पे, तो ये बन रहा है आपका, देखो मैं अब इसको शिफ्ट करूंगा एक्स के अबाउट, फॉर एग्जाम्पल इसको 90 करूंगा तो 90 के अबाउट शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो मुझे इसको रोटेट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 90 में रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे 90 में रोटेट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 90 में मेरा रोटेट हो गया है, ठीक है। मैं इस तरीके से ब्लैंक बनाऊंगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच में गैप होना चाहिए। तो इधर पे गैप कैसे करूंगा, ये तो आपका पीस जो है पार्ट टू पार्ट डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 15 mm का पीस ले लूंगा। मैं स्टार्टिंग में बताया था, आप 12 भी ले सकते हो, मैं जो यहाँ पे लिपटल लूंगा मैं 10 का लूंगा, ठीक है। मैं 15 ले रहा हूँ। अगर आपको 8 का लेना है तो 12 का भी आप आ सकते हो, 6 का भी आ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे मेरा 63% मटेरियल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। 35% 30% मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं 200 कर लेता हूँ, जो मेरा वेट है, ठीक है। अब इनके बाद मेरा यहाँ पे हो गया स्नैप साइज हो गया 1, मटेरियल यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका 63% का, ठीक ठाक है ये। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या बन गया, ब्लैंक बन गया, ठीक है। ब्लैंक जनरेटर में ब्लैंक बना दिया। अब मैं बनाऊंगा स्क्रैप। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है आपको। देखो यहाँ पे स्केच ले लेना है, तो मैंने यहाँ पे स्केच ले लिया है। देखिए जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को आपकी साथ में होना चाहिए, या अलग से विंडो में आप कंपोनेंट को रख लेना। कभी कभी आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा वाला ऑब्जेक्ट बैंड होने वाला है, तो बैंड तो मेरा ये होगा, और इधर पे ऑपरेशन है तो ये हमारा बैंड होगा। तो मेरा जो स्ट्रिप आगे जाने वाला है ना, तो ये पोर्शन मेरा आगे जाने वाला है ना, क्योंकि स्ट्रिप मेरा ये पोर्शन आगे जाने वाला है। तो बैंड मैक्सिमम जो बेंडिंग है ये बेंड होगा, ये बेंड होगा। तो इस वाली पोर्शन को मैं ऑपरेशनल एरिया रख रखा हूँ, और ये जो एरिया है ये वाला फिक्स एरिया है। लास्ट तक आप देखोगे ना स्ट्रिप लेआउट में, स्ट्रिप लेआउट में लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे देखिए, समझने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखोगे ना आप, अब देखो ये जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो ये वाला एरिया आपका फिक्स है, कभी चेंज नहीं हुआ इसमें।
सेंस किसमें हुआ, ये वाले एरिया में सेंस हुआ, तो मुझे पायलट जो रखना है ये वाले एरिया में पायलट देना पड़ेगा, राइट, ये वाला एरिया में पायलट देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए अब ये जो है मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले जो है हम इसकी, देखो मैं ज्यादा इंसर्ट में काम नहीं करता, मैं कम इंसर्ट में बनाता हूँ, तो मैं इसमें भी मैं कम ही में बनाऊंगा। तो पहला जो मेरा इंसर्ट होगा इस तरीके से होगा, और दूसरा जो मेरा होगा इधर पे, दूसरा जो मेरा होगा मैं इसको इधर से ले आता हूँ, ठीक है, और इसको इधर पे लेके मैं इसको खींच लेता हूँ ऐसे, इस तरीके से 60 mm समथिंग का है, यहाँ पे ये फिक्स है। अब देखिए इधर जो ये जो एरिया है, इससे मैं इसको रखूंगा 10 mm का, 10 mm कम है तो 15 mm का मैं 5 रखूंगा, 15 mm का 5 ठीक ठाक है, इसका जरूरत नहीं, इसका नहीं है जरूरत, इसका नहीं, इसका नहीं, इसको काट दो। अब इसको एक कर दिया, तभी देखो ये एक 5 हो गया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ये जो 5 है इधर पे ना काट के इसको मैं, देखो अभी तो यहाँ पे काटूंगा तो क्या आएगा, लाइन आएगा, लाइन आएगा ना। तो इसको मैं नेक्स्ट जो 5 होगा मैं, अब देखो ये तो काट गया, अब ये वाला एरिया रह जाएगा। अब नेक्स्ट जो 5 होगा मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ कि ये जो एरिया है ना इसको मैं दोनों बार में काट सकता हूँ, मतलब ये वाले एरिया को मैं एक बार में काट सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ, मतलब आप नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिया, अब ये पॉइंट लिया, नीचे लिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं सी दबा के हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लगा रहा हूँ, इसको कांस्टेंट में यहाँ तक ले आया, क्लियर। अब देखिए इधर पे मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये है, यहाँ से मैं लेके इसको इधर पे ले आता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 32.5 है, ये पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, 35 हो 36 हो उसी अकॉर्डिंग कर लेना, मैं 35 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको इक्वल कर सकते हो आप, अगर इसको इक्वल करना है तो, अगर यहाँ पे इक्वल करना है तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है ना रिलेशन ब्राउजर में जाके यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है कांस्टेंट, इसको मैं हटा देंगे, ये वाले को हटा देंगे, राइट। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल कांस्टेंट, वर्टिकल क्या होगा, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल, तो दोनों को हम इक्वल कांस्टेंट कर देंगे ऐसे। अभी मैंने इसको फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको दोनों को इक्वल कर देंगे, डायमेंशन से कर लेते हैं, चलो ठीक है, 0 कर लो, डन। अब ऐसे भी मैं इसको कर सकता हूँ, अब इनके बाद इनको जरूरत नहीं है तो इसको मैं एक बना लिया हूँ। अब इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे जो लाइन आता है ना वो लाइन नहीं आएगा, यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगा, एक तो ये फायदा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेडियस देना है तो आप रेडियस दे सकते हो। तो आपने ध्यान से ये देखोगे ना तो ये भी काम खत्म हो गया आपका, ये भी काम खत्म हो गया। अगर आपको लगता है कि मैं इसको और आगे करूँ, आप और आगे कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला कटिंग हो गया, ये वाला कटिंग होगा, मतलब इतना वाला एरिया आपका चल गया, इतना वाला एरिया आपका चल गया, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब मुझे ऊपर की डायरेक्शन में जाना है, ऊपर की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे लेंगे, इधर चला जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फेस है, जैसे मैंने इधर की इतना mm लिया, 15 mm लिया, तो अराउंड जो है मैं इधर भी 15 mm लूंगा। देखो 5 कभी पॉइंटों पे नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, कुछ भी हो आपका 5 पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको जो है 32 mm है, तो ये भी मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, मेरा 32 mm में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा एक तो ये हो गया। अब मैं इसको अगर पैटर्न कर देता हूँ, देखो पैटर्न किस लिए कर रहा हूँ मैं, देखो ये पूरा पॉइंट ऑफ पॉइंट है, 75 पॉइंट, ये जो है इसकी जो पिच है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको पैटर्न कर दिया। अब दोस्तों इधर पे जाने के बाद ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिला दिया आपस में। अब इनके बाद जो ये फालतू का लाइन है उसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन से इसको कनेक्ट कर देता है, चलो आपने ध्यान से देख लिया, एक ये अलग सा 5 बन गया, ये 5 बन गया, देखो ये भी मेरा 5 बन गया, इधर भी मेरा 5 बन गया। अब जो यहाँ पे ऑपरेशन है, ध्यान से देखने वाला पोर्शन है, ये वाला है, देखिए। अब इसको मैं इधर पे खत्म कर रहा हूँ और इसको मैं इधर पे खत्म कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये इधर पे खत्म हो रहा है, राइट, ये इधर पे लास्ट मेरा जो 5 है, तो मैं इसको इधर पे लूंगा और ये इधर पे लूंगा। ये ऐसा क्यों ले रहा हूँ मैं इसको, तो मैं इधर पे खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पे जो भी आपकी कटिंग लाइन एज रह जाता है ना, इसको ये क्लियर कर देगा। तो ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग करवाएंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको ज्यादा देंगे। अब ये यहाँ पे ये रखा हूँ मैं, दूसरा वाला जो मेरा यहाँ पे ये जो 5 दूंगा मैं इधर तक दूंगा, और ये जो मेरा 5 होगा ना ये मेरा फाइनल कटआउट होगा, ये मेरा फाइनल कटआउट होगा।
अब उसके बाद जो मेरा लिप्तर बनेगा, या मेरे प्यारे सिंह का लिप्तर का होल बनेगा ना, उसको मैं 10 का रखूंगा। अब 10 का रखने के बाद आपको ये ध्यान रखना है इसकी सेंटर और इसकी सेंटर सेम हो, ठीक है। अब उसकी बाद इनकी सेंटर, इसकी सेंटर और जो है इसकी सेंटर सेम हो। मैं इसको सेंटर पे ले आया, ठीक है। तो ये बन गया, ये मेरा क्या हो गया, पियर्सिंग के लिए हो गया। अब ये मेरा हो गया पंच, आपका कटिंग पंच हो गया, ये कटिंग पंच हो गया, ये कटिंग पंच हो गया। अब आपका क्या क्या रहेगा, देखो ये वाला हो गया, इसके साथ ये वाला भी कटिंग हो गया, इसका भी आपका काम हो गया। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये मैंने 35 का लिया हो, अगर इसको मुझे बढ़ाना है ना, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे लाइन आ सकता है, तो इसको मैं कर देता हूँ 50 का, ठीक है। तो 50 का यहाँ पे देखिए, 50 का भी हम ज्यादा बनाएंगे, तो हम जो है 60 का बना देते हैं, ठीक है। अब जो ये लाइन है, एक ही लाइन पे कर देते हैं सो डेट हम इसको सही से अरेंज कर पाए। हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। ये जीरो नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इसको हम मिरर कर देते हैं, इस फेस को मिरर सिंगल लाइन लूंगा, ठीक है, कनेक्ट की जगह ये लाइन को हम मिरर कर देंगे किसकी अबाउट, यहाँ पे हमें एक लाइन लेना पड़ेगा, हमने लाइन लिया नहीं है। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको ना डिजाइन को और इम्प्रूव करेगा, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लो, मिरर अबाउट दिस लाइन, ठीक है। इसको काट देते हैं और इसको जो है हम इधर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको, ये है सही है ये वाला। देखो यहाँ पे 60 बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको हम 50 कर देते हैं क्योंकि मिरर कर दिया ना हमने। हाँ ये ठीक है, ये आपका एक पंच हो गया, ये वाला एक आपका हो गया। अब दूसरा चीजें देखिए, ये वाला आपका हो गया, हम देखो अब इसको तो काट ही लिया है, इधर से करने से अच्छा इसको भी हम जो है 3 mm 4 mm बढ़ा सकते हैं। इधर भी 3 mm बढ़ा दो, इधर भी 3 mm बढ़ा दो, या 5 mm बढ़ा दो, ये भी ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये 5 में मार्क नहीं आएगा। लेकिन इससे भी आपको तो काम हो जाएगा, इसको भी आप बढ़ा सकते हो, क्लियर। अब देखिए इधर पे हो गया, अब रह गया ये वाला रह गया, ठीक है। अब ये जो पंच है, इस पंच को यहाँ पे हमने काटा, इसको हम काटेंगे, जो ये मेरा पंच हो गया इसको हम काटेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ से लिया। अब देखो मैं इसको इधर से खत्म करा है, मैं इनको यहाँ से लेके इधर पे खत्म करा है, मैं इसको एक पंच में भी चला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आ सकता हूँ, देखो मैं इधर पे ले आया, जो ये है मैं इसको आगे ले आता हूँ ऐसे, सी दबाया, दबाने के बाद इसको और मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब वर्टिकल यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट करूंगा, ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये इधर पे हो गया, ये इधर पे हो गया। अब जो ये फाइनल पंच है ना, यहाँ पे ये जो फाइनल पंच है ये ज्यादा है, तो ये भी आपको क्लियर कट कर देगा, यहाँ पे क्लियर कर देगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा रखना है, समझ में आ गए। यहाँ पे देखो ये थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा रखना है, ये आपको ध्यान रख के करना है। अब जैसे ये पंच है, देखो ये पंच लाइन ये सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पंच है ना इसको थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा, इसको आगे लाना पड़ेगा। इसको आगे नहीं लाऊंगा ना, ये काम कर देगा। तो देखो यहाँ पे इसको जो है मैं बड़ा साइज दिखाऊँ ना, तो ये जो है इतना बड़ा साइज से ये काट देगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस साइज में कोई इशू नहीं है। अब देखो ये वाला चीज, ये जो पंच कटेगा ये फाइनल कटेगा, तो इधर पे ये काट देगा जो भी एज रह जाएगा, और इधर पे भी जो भी एज रह जाएगा ये फाइनल कट ऑफ कर देगा। इसको अगर बढ़ाना भी है तो आप बढ़ा भी सकते हो। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा आपको मुझे लगे कि हाँ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकता हो, तो ये जो पंच है ना इसको हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं। जो भी चीजें करना है अच्छे से करना है। ऑफसेट टेंशन नहीं, सिंगल कर देता हूँ, है ना, ठीक है। ये भी हम इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगेन इधर से कंट्रोल जेड, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। इसको काट देते हैं, इसको भी हम काट देते हैं।
ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ले देते हैं। डन। तो ये हो गया। अब इसको यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से बनाया है। देखो इसको मैं एक बार में ओके नहीं करूंगा, इसको सीरियल सेलेक्ट करके मैं फाइल जो स्केच है इसको सेव कर लेता हूँ, थोड़ी देर आपको मैं समझा पाऊँ अच्छी तरीके से किसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आते हैं, फिर इसमें जाऊंगा, जाने की बात अब देखो यहाँ पे क्रिएट में रहूंगा, मैं क्रिएट में रहूंगा, यानी कि बात यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्लैंक एंड बाउंड्री पे रहूंगा। यहाँ पे सिंगल कर रखा हो, यहाँ पे अगर मैं कॉन्टिन्यूस कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये वाला सिलेक्ट हो गया। अब ये क्या है कि ओरिजिन करके मैं इसको अप्लाई करूंगा ना, तो ये एक अलग से 5 बन जाएगा। लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करके ये अलग से बना दूंगा मैं। देखो यहाँ पे कोई एरर होगा ना तो बनेगा नहीं, इसको हम एक एक करके इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इसको भी देते हैं कमांड। अब देखो ये बन गया। अब इसको कमांड देते हैं, ये भी बन गया आपका। इसको कमांड देते हैं आपका, ये भी बन गया आपका। लास्ट में इशू किसमें है, इस वाले में इशू है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर ऐसे इशू होता है तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सिंगल कर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करा, ये 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 सिलेक्ट करा। ठीक है, तो करके इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे कहीं पे कुछ इश्यू है तो यहाँ पे समझना पड़ेगा भाई कहाँ पे इश्यू है। कहीं पे लाइन ओपन होगा या उसमें दिक्कत हो सकता है, तो फिर भी नहीं होगा आपका। हम देखते हैं एक एक करके कहाँ पे यहाँ पे इश्यू हो सकता है। एक बार देखिएगा कहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है। तो यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं। देखो अभी भी कहीं पे फेक बाउंड्री में ओपन है। यहाँ पे देखिएगा, इसको हम स्केच को ओपन करते हैं। पार्ट को अगर हाइड करना है तो पार्ट को भी हाइड करके देख सकते हो। यहाँ पे तो क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज, क्लोज, क्लोज है। अब इसको हम जो है करके देखते हैं। डायरेक्ट स्केच को हाइड करके भी करना है ना, तो वैसे भी कर सकते हो आप। कनेक्टेड, कभी कभी इशू हो जाता है, कभी कभी ऐसे छोटी मोटी इशू हो जाता है। यहाँ पे स्केच कनेक्टेड ही है। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका। अब कंट्रोल शिफ्ट ये करके हम दोनों को ले आते हैं, तीनों को ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तीनों आ गया। अब दोस्तों देखो इधर पे एक चीज रह गया, जो मेरा यहाँ पे पंच था ना, ये जो मेरा लिफ्टिंग के लिए जो होल्ड था पियर्सिंग पल्स, तो यहाँ पे क्लोज बाउंड्री में जाऊंगा, पायलटिंग पिन को हम ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये देखो आपका ये इस तरीके से आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये था आपका स्क्रैप का। अब देखिए स्क्रैप तो आपका डिजाइन हो गया है। अब हम स्क्रैप की बात क्या करेंगे, स्ट्रिप की लेआउट बनाएंगे। स्ट्रिप लेआउट इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रिप लेआउट में इधर पे जाने हैं आपको, और यहाँ पे क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। तो क्रिएट जैसे करोगे तो सारा चीजें इधर पे आपका बन के आ जाएगा। इधर पे क्या रखना है आपको, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 स्टेज वाइज आ गया। अब मेरा जो है स्ट्रिप लेआउट यहाँ पे तो अभी तक आया नहीं है, तो इसको कैसे लाऊंगा मैं, इंटरमीडिएट पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट पार्ट में जाऊंगा, ओपन में जाऊंगा, और जो मेरा असेंबली है, ठीक है, असेंबली में कौन सा, ये तो टॉप लिखा होगा, टॉप पार्ट को असेंबली में क्लिक करके आपको इसको ले आना है। ठीक है, देखिए अब मेरा यहाँ पे 18 स्टेज बन गया। क्या मुझे जरूरत है, नहीं है, तो मुझे यहाँ पे मैं 11 स्टेप, क्योंकि 11 में लिया था, तो मैं इसको 11 करके यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। तो ये जो फालतू का स्टेप है वो हट जाएगा इधर पे। ठीक है, तो देखिए अब क्या आ गया, स्ट्रिप किस तरीके से स्ट्रिप आपका डिजाइन हो रहा है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, मुझे ब्लैंक से मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मतलब ब्लैंक की तरफ से मैं डिजाइन कर रहा हूँ स्ट्रिप को। तो मुझे ये जो स्क्रैप है, सबसे पहला जो स्क्रैप है, ये वाला स्क्रैप को किस में ले जाऊंगा मैं, इस वाली में ले जाऊंगा। तो मैं इस स्क्रैप को ले गया यहाँ पे, आ गया, ये इधर पे नहीं, सेकंड स्टेज में आ जाएगा, आ गया। अब जो ये वाला जो स्क्रैप है, जो ये वाला स्क्रैप है, इसको मैं किधर पे ले जाऊंगा, इसको मैं ले जाता हूँ सर, इस वाला स्क्रैप को मैं ले जाता हूँ
इस वाले में, तो ये इस वाले में काम हो गया। अब जो तीसरा स्ट्रैप है, जो तीसरा वाला स्ट्रैप है इधर पे, जो ये वाला स्ट्रैप है, इसको मैं ले जाता हूँ इस वाले में, ठीक है, ऑलरेडी है ही। अब जो ये जो पायलट है, ये जो पायलट का स्क्रैप है, इसको आगे ले जाऊंगा भाई, पहले वाले में ले जाऊंगा, ठीक है। अब पहले वाले में ले जाऊंगा, अब पहले वाले में ले जाऊंगा ना, ये जाएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में काटिंग होगा। ये जो है सबसे पहले वाले में ले जाऊंगा, तो मतलब ये पहला वाला कौन सा है, ये 11 वाला नंबर वाला है, तो ये लास्ट में ये कटिंग करके ये पार्ट को निकाल देगा, ठीक है। अब देखिए इधर पे ये काट हो गया, इधर पे ये हो गया, अब इसको काटना है, इसको जो है इतना पीछे रखने का कोई मतलब नहीं है। ये जो स्क्रैप है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया इधर पे। अब ये जो आपका जो स्क्रैप है कहा गया, ये वाला इसको मैं इस बली में ले आता हूँ, मतलब एक ऊपर वाले में ले आता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आगे इधर पे, तो सबसे पहला ये वाला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये वाला ऑपरेशन होगा। अब इतना मेटेरियल रह गया आपका, इतना मेटेरियल रह गया। अब इसके बाद ये काटेगा, तो फिर ये पूरा ऐसे निकल के आ गया, छोटे में ये काटेगा आपका, ठीक है। अब छोटे में ये काटने के बाद यहाँ पे पंच होगा, ये वाला पंच बनेगा। उसके बाद आपका बेंडिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पायलट पिन है ही, यहाँ पे पायलट पिन है जो इसको आगे ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फाइनल जो होगा यहाँ पे पंच हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लेकिन पायलट नहीं आएगा, इस वाले में पायलट खत्म हो जाएगा, इधर पे आपका डायरेक्ट कटआउट होगा। तो ये इस तरीके से आपका ये स्क्रैप जो है डिजाइन होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रैप को मेंटेन करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका इस तरीके से एक स्ट्रिप रहेगा, जो आपका ये स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप इधर पे फीडिंग होगा। फीडिंग होने के बाद सबसे पहला पंच आपका ये हो गया, दूसरा पंच ये हो गया, तीसरा पंच आपका ये हो गया, चौथा ये होगा। यहाँ पे फिर आपको पायलटिंग पंच चलेगा। उनके बाद आपका ये वाला पंच हो गया, होने के बाद फिर आपकी बेंडिंग ऑपरेशन होगा, बेंडिंग बेंडिंग बेंडिंग। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो एम्ब्रिंग टाइप का है, यहाँ पे ये जो आपका इधर पे ये बैठ जाएगा, फिर ये पंच बैठ जाएगा। उधर के बाद आपकी सारा बेंडिंग बेंडिंग होगा, लास्ट में जो है यहाँ पे आपके ट्रिमिंग होके ये कंपोनेंट जैसे गिर जाएगा आपका। ये है कॉन्सेप्ट। आपको देखो जब भी प्रोग्रेसिव बनाओगे ना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लेके बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए, ये मैं पार्ट रख दूंगा आपको, या गूगल ड्राइव का मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको देख के प्रैक्टिस करना है तो ये कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा। तो पहला वाला आप क्लियर कर लेना उसको अच्छे से, मैं उसके फिर सेकंड वीडियो डाल दूंगा, फिर थर्ड वीडियो डाल दूंगा, कंप्लीट ये टूल करा दूंगा मैं आप लोग को यूट्यूब में फ्री में। तो इसको पूरा कर लेना, पार्ट डाल दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे स्ट्रिप को लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिप लेआउट में जाके यहाँ पे स्टिमुलेट पैसिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे स्टिमुलेट पेयरिंग 1 टू लेके 11 तक है, तो मैं इसको 1 टू लेके 11 तक मैं स्टिमुलेट पेयरिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रिप आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ तक स्ट्रिप आ गया। आपको ध्यान ये रखना है, मेरा देखो यहाँ तक मेरा स्ट्रिप है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो स्ट्रिप है इधर से मुझे हटाना है, तो मुझे 5 नंबर से स्ट्रिप को हटाना है, ठीक है। मुझे 5 नंबर से मुझे स्ट्रिप को हटाना है। अगर आपको रखना है तो रख सकते हो। मैं यहाँ पे 5 नंबर से स्ट्रिप को हटाना है, तो मैं इधर पे जाऊंगा, रिमूव ब्लैंक मटेरियल। रिमूव ब्लैंक मटेरियल मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो इसको मैं 5 कर लेता हूँ। तो देखिए ये किस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए इधर पे आपका इस तरीके से ये रह जाएगा। अब जो ये जो आपका ब्लैंक है ये कैसे कनेक्ट होगा। अब देखो ये ब्लैंक कनेक्ट हो गया, इसका जरूरत नहीं है, तो इसको हम सॉलिड में चले जाते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब इधर पे इसका जरूरत है, इसका भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम फालतू का है, हाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेटल हो जाएगा, तो ये कट आउट हो गया, तो ये आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये 5 हो जाएगा। तो ये जो है इसको भी हम हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फालतू फालतू का चीजें को हम हटा देते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इधर भी कट हो जाएगा, तो ये रहने का भी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं हम, इनको भी हटा देते हैं, इनको भी हम हटा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपकी जो है ये भी हम हटा देते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रिप बन के आ जाएगा, ये आपका फाइनल स्ट्रिप है, ठीक है। इसको मैं कैसे सेव करना है, इधर पे जाके सेव ऑल कर लेना है, ठीक है। दोस्तों देखो जब भी कभी भी ना, अभी जैसे बनाते हो आप, कभी भी बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, मुझे उस फाइल को ओपन करना है, तो मैं कैसे ओपन करूंगा इस फाइल को। मुझे इस फाइल को ओपन करना है, तो मैं कैसे फाइल ओपन करूँगा। आपको ओपन करना है इसकी कंट्रोल फाइल को। जब भी इसको ओपन करोगे, तो ये आपका जो ये फाइल आएगा ना, कंट्रोल 013, ये वाली फाइल को ओपन कर लेना है असेंबली से, तब आपका ये असेंबली खोल के आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब डाइबेस बनाऊंगा, तो डाइबेस की फाइल को कैसे ओपन करना है उसका भी बारे में बताऊंगा। अब जैसे फालतू फालतू का चीज है ना जो आपका यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको आप हाइड कर सकते हो,
तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रिप लेआउट है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिप लेआउट बनाना है। इसकी पूरा केस कराऊंगा, जिसको भी और एडवांस लेवल पे सीखना है नंबर मेंशन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से प्रोग्रेसिव टूल वगैरह मैं सिखाते रहता हूँ, जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ऐप्स भी है, ऐप्स में भी जाके आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, आप वेबसाइट में भी आप जाके देख सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। आई होप सारा चीजें आपको समझ में आ गया। किसी को भी अगर कुछ क्वारीज वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और जिसको भी पार्ट चाहिए मैं लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव में, ये वाला पार्ट का। इसको आप प्रैक्टिस करो, देख के आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव टूल सबको नहीं आता है मार्केट में। अगर आप अच्छे से प्रोग्रेसिव टूल बनाना सीख जाओगे तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगा। मैन्युअली बनाना और इसके थ्रू बनाने में डिफरेंस है। इसके थ्रू बनाओगे गलती कम होगा आपका। मैनुअली भी सिखाता हूँ, जो भी क्लासेस वगैरह है उसमें मैनुअली भी बताता हूँ, लेकिन आपको इसके थ्रू बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज का वीडियो इतने में ख़त्म करता हूँ। कुछ क्वारीज वगैरह हो तो आप पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।